और ये तस्वीरें दिल्ली की है जहां पर पाकिस्तान के हाई कमीशन को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। और देखिए इन बैनर्स पे, पोस्टर्स पर क्या लिखा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये आक्रोश है पहलगाम आतंकवादी हमले का। और लोगों के पास कई सवाल है कि आखिर धर्म को क्यों मुद्दा बनाया गया, उन निर्मम लोगों की हत्याएं क्यों की गई, और सीधा सीधा गुस्सा इस वक्त लोगों का फूट रहा है पाकिस्तान पर। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, पाकिस्तान के हाई कमीशन के प्रति गुस्सा है लोगों में। और देखिए किस तरीके से देश का झंडा हाथ में लिए और पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। और यहाँ पर देखिए महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और तमाम वर्ग के लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। गुस्सा वही है पहलगाम आतंकवादी हमले का, जहां एक तरफ देश भर में शोक की लहर तो है ही, गम है, संवेदनाएं हैं, पीड़ा है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी बहुत ज्यादा इस वक्त उबाल पर है। और यही तस्वीरें उस गुस्से की है जो इस वक्त तमाम देश की जनता महसूस कर रही है। और लोग इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें हर वर्ग के लोग हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान हाय हाय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर आज आक्रोश नजर आ रहा है, लोग गुस्से में हैं क्योंकि जो 28 लोग मारे गए उनका क्या दोष था, उनकी निर्मम हत्याएं धर्म के नाम पर कर दी गई। और उसके बाद कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। यही बड़ा सवाल इस वक्त तमाम देश की जनता जो पूछ रही है। गुस्सा है, जो लोग चले गए उनको तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो पीछे छूट गए उनके दुख का क्या, बड़ा सवाल। और इसी सवाल को लेकर ये जो गुस्सा है लोगों में, ये साफ तौर पर इस वक्त दिल्ली में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, लाइव तस्वीरें। और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स पर, महिलाओं में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा है, हाथ में बैनर्स हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश की राजधानी तक, चाहे मुंबई की बात करें, हर राज्य में इस वक्त आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि जो निंदनीय कृत्य किया गया, जघन्य अपराध किया गया, वो बेहद निंदनीय है। और दिल्ली से लाइव तस्वीर। और देखिए हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें अब हम सभी भारतवासी जो गुस्से में बैठे हैं, हमारी आंखों में खून उगल रहा है, हमारी जबान में ऐसे शब्द नहीं है जब तक हम उनको उठाकर नहीं लाएंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब तक मैं केवल इतना ही कहूंगा, जब तक भारत सरकार, और ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, भारत की जनता, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप लोगों को मैं वादा अभी करना तक चाहता हूँ, जो छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक के आधार पर शहीद किए, उससे हो गया था उनका इंतजाम। अब की बार लगता है कि दुनिया ने उनकी बुद्धि जो है को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतनी विपरीत हुई है। को नहीं, और को भी हम माफ जो उनके तो उस दुनिया के जनरल ने जिस तरह का भाषण दिया था 5 दिन पहले, उसके बारे में जनता के साथ, अमेरिका के की जनता के साथ, पेंटागन के जो हमारे भाइयों सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी ऐसा हाल करेगा। औपचारिक तौर पर कहा है मजबूत देश है कि पाकिस्तान को आतंकवाद को दुनिया में नहीं फैलने दें, टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान स्टेट के रूप में घोषित करना चाहिए। और उनके जनरल को उसामा बिन लादेन से उन्होंने कंपेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन हमारे भाइयों की जिनकी निशंस हत्याएं हुई है, उनका बदला इतने बड़े पैमाने पर लेगा। हमें पूरा विश्वास है कि शायद पाकिस्तान उसको जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अखंड भारत लेके रहेंगे, अखंड भारत लेके रहेंगे, अखंड भारत लेके। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को आपने सुना और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने भी यही चेतावनी दी कि शायद सर्जिकल स्ट्राइक से भी पाकिस्तान नहीं माना था, अब इससे भी कुछ और बड़ा जो है वो भारत करेगा। और ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, दिल्ली के सड़कों पर लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं।
जो इन्होंने कायराना हरकत करी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा उसी जगह से जुड़ चुकी हैं जहां पर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। शालिनी, लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय के नारे आज दिल्ली की सड़कों पर लग रहे हैं। लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि आज उनका मुद्दा क्या है, उनके मन में सवाल क्या है, क्या सवाल लेकर आज वो सड़कों पर उतरे हैं। शालिनी, बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें निहत्ते बेकसूर लोग मारे गए, उसका गुस्सा इन दिनों देश के हर उस शख्स में है जिसने इस आतंकी घटना के बारे में सुना, और देश के कोने कोने से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम मौजूद हैं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा है वो ये लोग जाहिर कर रहे हैं। आप इनके हाथों में तख्तियां देख सकते हैं जहां पर लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद एंटी टेरर एक्शन फोरम। और इसके साथ ही ये देखिए कि एक तरफ तो उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, सरकार फैसले ले रही है, दूसरी तरफ जो आम जनता है वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और आम जनता इसलिए भी गुस्सा है क्योंकि जिन निहत्तों लोगों को मारा गया, सवाल ये उठ रहा है कि उनका कसूर क्या था। वो तो परिवार वालों के साथ केवल घूमने गए थे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये बताइए, पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? जो जैसा उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया है, सेम वैसे ही बर्ताव हम उनके साथ चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ कैसा बर्ताव? सेम टू यू, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। सरकार पर क्या भरोसा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक। जैसे कि ये वैसा ही करना चाहिए, हम लोग को भी करना चाहिए वैसा ही। जैसे मारे हैं वैसे भी हम भी मारेंगे। जैसे मारा है वैसे ही मारना चाहिए। बिल्कुल, जैसे को तैसा। मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष कोहाट मंडल ऋचा सहदेव हूँ और मैं पूरी तरह से मोदी जी के हर उसके साथ है, उनके निर्णय के हम साथ हैं। और आज इसीलिए हम यहाँ आए हैं क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर है। टूरिज्म पे हमला, दिस इज हाइट। कोई परिवार कितनी खुशियां मनाने जाता है और वो क्या पाता है, लाशें। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। बहुत देखिए प्रेरणा, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और बड़ी संख्या में ये लोग आए हुए हैं। आप इनके हाथों में भारत का झंडा देख सकती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान उच्च कमीशन के बाहर सिक्योरिटी की भी तैनाती है। यहाँ आप देख पाएंगी कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ। इस तरफ आप देखिए कि सीआरपीएफ की टीम्स भी मौजूद है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं क्योंकि दिल्ली भी अलर्ट पर है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद दिल्ली को भी अलर्ट पर। और शालिनी, लोगों से जब आप बातचीत कर रही थी तो देखिए ये साफ तौर पर नजर आया कि लोग जो हैं, जो जनता है, बेशक आज वो सड़कों पर है लेकिन सरकार पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पहले भी सरकार ने एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया था। छुट्टियों के लिए वहां पर गए थे घूमने टहलने के लिए। जो बिल्कुल देखिए, देश की जनता को भरोसा है उस सरकार पर जिसने उरी का बदला लेकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था। इसी वजह से देश की जनता को कहीं ना कहीं सरकार पर भरोसा है। लेकिन गुस्सा इस बात का भी है कि जो निहत्ते लोग, जो बेकसूर लोग पहलगाम में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएंगे। आप चाहे उन परिवार का दुख देखिए जो किस तरीके से तड़प कर रो रहा है और बिलखता हुआ नजर आ रहा है। उसी को लेकर आज देश के जितने भी लोग हैं उन सब के मन में गुस्सा है और हर कोई एक साथ एक सुर में ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तान पर हमला किया है उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए। आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने काम किया है, पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाए। और ये बहुत दुख की बात है, ऐसे ये कैसे कर सकते हैं? हमारे हिंदू हैं, धर्म पूछकर इन लोगों ने ऐसा नरसंहार किया है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री से अपील है कि हम इस साथ मिलके और इसको पाकिस्तान को खत्म करने की अपील करते हैं और इसको दुनिया की ताकत से हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं पाकिस्तान। क्या मांगे आप? क्या मांगे? बिल्कुल, जिन निर्दोष लोगों की हत्या हुई है तो देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सेना है उसका फर्ज बनता है कि उनका बदला लिया जाए। और निसंदेह, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ही इस पे पाकिस्तान के प्रति कार्रवाई करते हुए
जिस प्रकार से पुलवामा अटैक का बदला गया, तो उससे भी कई हजार गुना इस बार बदला भारत की सेना और हमारी देश की सरकार लेगी। बिल्कुल, देखिए लोगों को पूरा भरोसा है अपनी सरकार और अपने आर्मी। और बिल्कुल शालिनी, देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि मौत का बदला मौत से लिया जाए, खून का बदला खून से, और जो टारगेट किलिंग की गई उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से, ये दिखाता है कि कितना गुस्सा इस घटना के बाद, ये जो जघन्य अपराध किया गया जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, इसके बाद लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन शालिनी, अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इससे ये नजर आ रहा है कि फिलहाल ये जो प्रदर्शन करे ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर। और बिल्कुल देखिए शांतिपूर्ण तरीके से इसलिए भी है क्योंकि पहले से ही पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट पर है। इन दिनों जो हमला वहां हुआ था वो देश की राजधानी में ना हो, इस वजह से यहाँ पर जितने भी पर्यटक स्थल हैं और जो भी वीवीआईपी एरियाज है वहाँ पर पहले से ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। लेकिन तस्वीरें आप देख पाएंगी कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनके हाथ में भारत का तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा और पाकिस्तान के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। क्योंकि ये जो घटना हुई है प्रेरणा, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जो लोग परिवार के साथ वहां पर खुशियां मनाने गए थे उनकी जिंदगी में अब एक गम आ गया है जिसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और इस बात का गुस्सा देश के हर उस व्यक्ति में नजर आ रहा है जिसने भी इस घटना के बारे में सुना है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि ये जो गुस्सा है वो फिलहाल तौर पर शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से आज पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो लोग हैं देश के, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भारी संख्या में इकट्ठा होकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका नुकसान किया है कि नहीं किया है? हम तो वो लोग हैं जो वसुधैव। अच्छा शालिनी, इस वक्त आप लोगों से और बातचीत करते रहिएगा, जानिएगा कि किस तरीके से लोगों में गुस्सा आक्रोश है, और आपसे फिर से जानकारी लेंगे। बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।